कश्मीर विधानसभा चुनाव की पहली सूची पर बीजेपी का यू टर्न। बीजेपी ने पहले जारी की थी 44 उम्मीदवारों की सूची, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी में विरोध के बाद 2 घंटे के अंदर सूची वापस ले ली गई। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 55 उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी की बन चुकी है सहमति। जल्द जारी होगी एक और सूची। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी ने जो सूची जारी की उसमें पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना शामिल नहीं। जम्मू कश्मीर पर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी करने से पहले कल देर तक बीजेपी ने की थी बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में रहे थे मौजूद। बीजेपी ने कश्मीर में कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन देने की बनाई रणनीति। चुनाव के बाद निर्दलीयों को साथ जोड़ने की तैयारी। बीजेपी अकेले लड़ेगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। 90 सीटों में 60 से 70 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कश्मीर में कर सकते हैं 1 से 2 रैली, जबकि जम्मू में कर सकते हैं 8 से 10 चुनावी सभा। 29 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी अगली बैठक। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। सभी 90 सीटों पर 3 चरणों में होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का 25 सितंबर, तीसरे चरण का 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। फयाज अहमद, सोफी, महराज और यासिर को मिला टिकट। आपने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सीएम केजरीवाल सहित भगवंत मान और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम शामिल। मनीष सिसोदिया के घर आज शाम आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले तेज हुई जुबानी जंग। अमित शाह की आलोचना पर उमर अब्दुल्ला ने किया पलटवार। तंज के रूप में आभार व्यक्त करते हुए कहा, घोषणा पत्र पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। घोषणा पत्र पर ध्यान देने वाली बात कहते हुए उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, जो लोग इसे पढ़ने के लिए नहीं थे तैयार, वो भी अब इसे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से एनसी कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील की। साथ ही दावा किया कि पीडीपी ने उनकी पार्टी के घोषणा पत्र की नकल की। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस से तेज की तैयारी। स्क्रीनिंग पैनल आज विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को करेगी शॉर्टलिस्ट। हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक 1 के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को मतदान संभव। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने चुनाव की तारीख में बदलाव पर बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री से लेकर भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक आज से कोई अछूता नहीं है। चुनाव की तारीख बदलने के विरोध में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा, बीजेपी को इस चुनाव में हार का डर सता रहा है। लखनऊ में बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल। मायावती फिर चुनी जा सकती हैं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बीएसपी करेगी मंथन। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर बीएसपी कल तय करेगी अपनी रणनीति। बीएसपी की कल होने वाली बैठक से पहले मायावती ने किया स्पष्ट। कहा, राजनीति से संन्यास का कोई सवाल ही नहीं है। मायावती ने राष्ट्रपति पद उम्मीदवारी की खबरों को बताया अफवाह। कहा, जब पार्टी हित के नाते काशीराम जी स्वीकार नहीं किया तो उनकी शिष्या कैसे स्वीकार करेगी। मायावती ने ट्वीट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। 1995 में खुद पर हुए हमले का किया जिक्र। लिखा, हमले के वक्त बीजेपी समेत पूरे विपक्ष को हमें बचाने का निभाया दायित्व। कोलकाता में डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में बताया 9 अगस्त की रात का पूरा सच। सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट से की तस्दीक। डॉक्टर से सेक्सुअल असॉल्ट और हत्या के बाद आरोपी संजय रॉय अस्पताल से सीधा कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन में तैनात अनुपम दत्ता के घर गया था और वहीं सो गया था। कोलकाता रेप और मर्डर मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कोलकाता स्थित घर पर की छापेमारी। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, छोटे मोटे छापों से नहीं बनेगी बात। पश्चिम बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर पर एक्शन। सीएम ममता का मोबाइल जब्त कर उसकी जांच की जाए। सिर्फ रेड करने से नहीं होगा, छोटे लोगों से नहीं करने से नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्टर के वहाँ रेड होना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ममता बनर्जी का फोन लेके उसका इंक्वायरी होनी चाहिए। बदलापुर में नाबालिग छात्राओं से यौन उत्पीड़न मामले में अब एफआईआर में जोड़ी गई पॉक्सो एक्ट की धारा 6। इसके तहत दोषियों को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। बदलापुर यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल प्रशासन सचिव और स्कूल प्रशासन अध्यक्ष को भी बनाया गया आरोपी।
अजमेर पर टूटा भारी बारिश का कहर, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दरिया में बसा दिखा शहर। गुजरात में भारी बारिश के बाद सैलाब जैसा मंजर, जलभराव का संकट, दाहोद का बुरा हाल। गुजरात में राजकोट का बुरा हाल, भारी बारिश के बाद हर तरफ जलभराव का संकट। मोरबी में तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर में 17 लोग थे सवार, 10 लोगों का रेस्क्यू, बाकी की तलाश तेज। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट, सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात। अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में जबरदस्त जलभराव, कॉलोनियों को पानी में डूबती हुई तस्वीरें दिखाई दी। घरों दफ्तरों के बाहर भीतर तक जलभराव का संकट। घाटलोडिया इलाके में कॉलोनियों की सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक जलभराव, पानी में डूबे नजर आए वाहन, रोजमर्रा पर पड़ा असर। भारी बारिश के बाद गुजरात के नारायणपुर का बुरा हाल, सड़कों पर जलभराव बना जोखिम, हादसों को दे रहा है दावत, गिरता दिखा एक बाइक सवार। गुजरात के राजकोट में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, राजकोट महानगर निगम की प्री मानसून तैयारियां 5 इंच बारिश में असफल। लगातार बारिश से राजकोट में कई वाहन जलभराव में फंसे, 4 किलोमीटर लगा लंबा जाम, लोगों को भारी मुश्किलों का करना पड़ा सामना। वलसाड में भारी बारिश का दिखा कहर, पानी के तेज बहाव में बहा जीप सवार, ट्रेन की मदद से जीप चालक को बाहर निकाला गया। बिहार के नालंदा में झारखंड से पानी छोड़ने के बाद अचानक पंचाने नदी में आया उफान, कई इलाकों के साथ साथ सड़क पर सैलाब। सवाई माधोपुर में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से जमकर हुई बारिश। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण 24 गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। त्रिपुरा में बाढ़ के हालात में वायुसेना ने संभाला मोर्चा, MI7 के जरिए लोगों तक पहुंचाई राहत सामग्री। उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन, 3 दिन से लगातार सड़क बंद होने पर पर्यटकों में आक्रोश। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को लगातार खोलने की कोशिश जारी, रूट डायवर्ट करने के लिए भेजे जा रहे हैं बड़े वाहन। हिमाचल प्रदेश में NH 505 पर लोसर और काजा को जोड़ने वाला पुल ढहा, यातायात प्रभावित। MP के डिंडौरी में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, खरमेर नदी में बाढ़ आने से पुलिस ने पुल को किया बंद। मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई गांव में आया जन सैलाब, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। मणिपुर के खंगाबोक गांव में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर चल रही है नाव, लोगों के घरों में घुस गया है बाढ़ का पानी। यूपी के प्रयागराज में धीरे धीरे घट रहा है गंगा नदी का जलस्तर, लोगों ने ली चैन की सांस। अजमेर में कई इलाकों में जमकर बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, गाड़ियों की हुई धीमी रफ्तार। राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा में भारी बारिश का 2 दिन का अलर्ट जारी। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट पर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गुजरात के साबरकांठा में जोरदार बारिश, फसलें डूबी, किसानों की किस्मत पर फिरा पानी। साबरकांठा में भारी बारिश के बीच सड़कों पर जलभराव का संकट, रफ्तार पर लगा ब्रेक। आज देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। जन्माष्टमी में श्री कृष्ण की सोने चांदी की मूर्तियों की बढ़ी मांग, सूरत में मूर्तियां बनाने वालों का चमका कारोबार। जन्माष्टमी पर उज्जैन में महाकाल के दरबार में भक्तों का लगा तांता, भस्म आरती के बाद महाकाल का किया भव्य श्रृंगार। जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, बाल गोपाल का किया पूजा अर्चना, देशवासियों को दी जन्माष्टमी की बधाई। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, डमरू और ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर दीपों से जगमग हुआ मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में जलाए गए 5251 दिए। जन्माष्टमी पर बरसाना में श्रद्धालुओं को मिली रोपवे की सौगात, CM योगी ने रोपवे समेत कई प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ। राजधानी दिल्ली में कान्हा की जन्मोत्सव की रौनक, द्वारका में DDA ग्राउंड में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली कैफे फायरिंग मामले में पुलिस ने अहमद नाम के एक लड़के को पकड़ा, पूछताछ जारी। मेरठ में एक व्यक्ति ने ससुराल की प्रॉपर्टी और साले से उधार के लिए पैसे ना चुकाने पड़े को लेकर साले की हत्या करी, आरोपी जीजा गिरफ्तार। नर्स हत्याकांड को लेकर उधम सिंह नगर पहुंची राज्य महिला आयोग अध्यक्ष, घटनास्थल के पास CCTV कैमरे की फुटेज की जांच। लोहरदगा में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। रियल एस्टेट कमीशन के विवाद को लेकर महाराष्ट्र के 2 दलालों ने गोवा की 64 वर्षीय महिला की हत्या की, दोनों आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बगहा में JDU नेता विभा राय हत्याकांड में पुलिस ने किया खुलासा, मुखिया समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी हत्या। गाजियाबाद में कुत्ते के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, CCTV की मदद से पकड़ा गया। छतरपुर विवाद में अब एक मौलाना का वीडियो वायरल, भीड़ को उकसाते दिख रहा है मौलाना। फर्जी TTE बनकर पैसे ऐंठ रही थी महिला, ID कार्ड मांगने पर करने लगी बहानेबाजी, झांसी में हुई गिरफ्तार। पटना पुलिस ने फरार चल रहे एरोटेक इंफ्रा होम कंपनी के डायरेक्टर मधु कुमारी को नोएडा से किया गिरफ्तार, फ्लैट और जमीन देने के नाम पर धोखाधड़ी।